संसद के दोनों सदनों में भारी सियासी घमासान हो रहा है। सोरोस से लेकर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हंगामा बरपा है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिससे विपक्ष के सिट्टे पिट्टे गुल है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। ये रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव, विपक्ष को तनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा। कैबिनेट से हरी झंडी, कांग्रेस में सनसनी। Distraction, we know it, we understand it, and we're not going to let them do it. मोदी का विंटर प्लान, सियासी संग्राम। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। देश मोदी के साथ, राहुल खाली हाथ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। मोदी का नेशन फर्स्ट, गठबंधन ध्वस्त। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है? क्या मोदी 2029 तक देश की राजनीति का एजेंडा सेट करने वाले हैं? ये वो सुलगते सवाल हैं जिसने राहुल से लेकर ममता की धड़कनें तेज कर दी हैं। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दावा है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की चर्चा है। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेगी। ये आना चाहिए, जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। इससे पहले सितंबर में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने गहरी रिसर्च के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पैनल ने कई अहम सुझाव दिए थे। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। बहुमत न होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की। अगर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए, कहा था कमेटी को कि हमारी पार्टी सपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ा चीज उसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। What shall you do if in spite of your best of effort, because we had one nation, one election till mid-60s, what happened subsequently? Those issues should be factored in. अब ये जान लीजिए कि ये बिल हुआ तो क्या बदला होंगे। एक देश एक चुनाव बिल पास होने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घट जाएगा।
जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% GDP कैसे बढ़ेगी, जो तर्क दिया है कोविद जी ने। तो हम बिल आने का इंतज़ार करेंगे कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, क्या उसका खर्चा होगा, कितने EVMs और लगाने पड़ेंगे, कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, किस तरीके से VVPAT मशीन जो कम है उसको लाने का काम होगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसको मैंडेट करना, हर स्टेट असेंबली में उसको रेटिफाई करना होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिस तरीके से बिल आएगा उसके अनुसार फिर मैं आपको और इसके बारे में बता सकती हूँ। नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। PM मोदी अतीत से सीखते हैं, भविष्य की बुनियाद रखते हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है, सोरोस पर घिरा हुआ है, वहीं मोदी ने 2029 का सियासी रोड मैप तैयार कर दिया है। इसलिए हर BJP कार्यकर्ता को भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।